वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा स्केल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मापनी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में 9 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ जाता है तो आपके 15 नंबर पूर्ण रूप से तैयार हैं। 60 नंबर का पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो हम लोग 15 नंबर अपना तैयार करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन टाइप की होने वाली है, जिसमें स्केल की पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब हम लोग ये समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्केल क्या है और स्केल का किस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किया जाता है। तो स्केल क्या है, जैसे कि मापनी होता है। मापने का ये मतलब, जब से हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। जैसे कि 4 किलोमीटर की लाइन खींचनी है तो 4 किलोमीटर की लाइन हम नहीं खींच सकते हैं पेपर पे, तो हम इसे क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्केल में। जो इसको दूसरी तरीके से समझा जाए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल को अगर हम ड्राइंग पे बनाना चाहें, जितना बड़ा ये पेंसिल है उतना ही बड़ा हम ड्राइंग पे बनाना चाहें तो इसे हम ड्राइंग शीट पे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर का हम स्केल जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम किसी घर का मैप बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, तो उसी साइज़ में पेपर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। उसे एक पैमाने के द्वारा जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके साइज़ को रिड्यूस करेंगे, उसके साइज़ को कम करेंगे, तब जा कर के हम उसको पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। जितनी बड़ा मैप है, किसी घर का मैप हो, किसी बिल्डिंग का मैप हो, किसी शहर का नक्शा हो या फिर किसी कंट्री का मैप हो, तो उतने बड़े पेपर पे नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसके साइज़ को कम किया जाता है। तो किस रेशियो में साइज़ को कम किया जाता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उस रेशियो को हम लोग निकालना सीखेंगे कि किस रेशियो में किस चीज़ को छोटा किया गया है, या फिर इसके उल्टा कोई ड्राइंग इतनी छोटी हो, बहुत ही बारीक हो, उसे हम लोग क्या करते हैं पेपर पे बड़ा करके बनाते हैं, ताकि हम उसे स्पष्ट रूप से देख सकें और उसे उसको अच्छे से समझ सकें। जैसे कि मोबाइल के सर्किट वगैरह हो गए, या फिर घड़ी के इंजन हो गए, घड़ी के जो पुर्जे लगे होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं, उतने छोटे उसको ड्रा किया जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको बड़ा करके समझना होता है। तो उसके स्केल को क्या कर लेते हैं, हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 mm का कोई साइज़ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करके 1 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, जिससे क्या हो, जो बड़े हमें दिखाई दे, स्पष्ट रूप से उसको समझा जा सके। तो स्केल का यूज़ किस लिए होता है कि किसी भी ड्राइंग को सेम डायमेंशन में बनाने के लिए, जितना बड़ा है उतना बड़ा उसको बना दीजिए, या तो फिर बहुत बड़ा साइज़ है तो उसको साइज़ को कम करके और एक पर्टिकुलर रेशियो में कम करके उसको पेपर पर ड्रा किया जा सके, और फिर या फिर छोटी ड्राइंग है तो उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में बढ़ा करके उसको पेपर पे ड्रा किया जा सके। तो ये हम लोग सीखते हैं स्केल में। स्केल में बेसिकली क्या करते हैं, उसके रेशियो को हम लोग निकालते हैं और उसके द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं, ताकि ये समझ में आए, ड्राइंग देखने पर ये समझ में आए कि वो एक्चुअल में कितना बड़ा है। जब वहाँ पर रेशियो लिखा रहता है कि उसका रेशियो इतना है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो ड्राइंग एक्चुअल में कितना गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। देखिए स्केल के बारे में बताया गया है कि स्केल क्या है, उसके बाद जो बातें हम कहते हैं वो कैटेगरी बताई गई है यहाँ पे। तो यहाँ समझा जाए तो फुल स्केल के बारे में बताया गया है। फुल स्केल है, उसके बाद से फुल स्केल का ये मतलब कि जो जितना बड़ा है उसको उतने ही बड़ा में बना देना। ठीक है, अगर पेंसिल है या फिर चौक है या फिर डस्टर है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिसको उसी के डायमेंशन में बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल साइज। उसके बाद है रिड्यूसिंग स्केल या फिर रिडक्शन स्केल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, साइज़ को कम करते हैं। ठीक है, पर 2 गुना हो तो उसको आधे में बना लेना, 5 गुना हो तो उसको उसको कम कर लेना, या फिर कितना भी गुना हो उसको उसके साइज़ को कम करके एक रेशियो में बनाना, हम लोग क्या कहते हैं, उसको रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो हो जाता है इनलार्जिंग स्केल या फिर इनलार्जमेंट स्केल। साइज़ को बड़ा करके बनाना, साइज़ बहुत छोटी है तो फिर उसको बड़ा करके बनाना। ठीक है, अगर इसको हम देखें रेशियो के फॉर्म में, तो यहाँ पे फुल स्केल का रेशियो दिया गया है 1:1, मतलब जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इसको बनाया गया है। रिड्यूसिंग में क्या बताया गया है, रिड्यूसिंग स्केल में कि पहले 2 था तो अब 1 कर दिया गया उसके साइज़ को, पहले 5 था तो उसको 1 कर दिया गया घटा करके, फिर 10 था उसको घटा करके 1 कर दिया गया है। उसी प्रकार से 20 से 1 किया गया है, 50 से 1 किया गया है, 100 से 1 किया गया है, 200 से 1 किया गया है, 500 से 1 किया गया है, 1000 से 1 किया गया है। रेशियो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि रिड्यूसिंग उसको घटाया गया है। ठीक है, अगर पहले तो 200 सेंटीमीटर था तो अब इसे पेपर पे 1 सेंटीमीटर का बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इनलार्जिंग का भी है, पहले अगर 1 सेंटीमीटर था तो उसे 50 सेंटीमीटर में बनाया गया है, या फिर 1 सेंटीमीटर था तो 5 सेंटीमीटर में बनाया गया है, 1 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर में बनाया गया है। रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रेशियो हमको निकालना पड़ेगा ताकि हम ये समझ सकें कि जो ड्राइंग बनाई गई है वो ड्राइंग कितने गुने वास्तव में बड़ी है। मान लीजिए पेपर पर कोई ड्राइंग बना दी गई है, आपको देख के तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन वो वास्तव में कितनी बड़ी हैं ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए तो पेपर का जो टाइटल बॉक्स होता है वहाँ पे स्केल में ये लिखा जाता है कि वाह इस रेशियो को लिखा जाता है, ताकि ये मालूम चल सके कि जो
ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनी हुई है वो वास्तव में कितनी गुनी बड़ी है। तो इस रेशियो से ये चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए दूसरे बुक में देखते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ बताया गया है टाइप्स ऑफ स्किल के बारे में। ठीक है, स्किल कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ दिखाया गया है सिंपल स्केल और प्लेन स्केल, साधारण मापनी। दूसरा जो है विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल। तीसरा है जीवा मापनी, कॉर्ड स्केल। और चौथा जो है सम परिमाण मापनी, आइसोमेट्रिक स्केल, वर्नियर स्केल एंड कंपैरेटिव स्केल। तो ये 6 टाइप के स्केल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन एक्चुअल में है क्या चीज़ कि हमको याद कर लेना टाइप्स ऑफ स्केल में ये 6 नाम याद कर लेना है। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। ठीक है, और ये जीवा मापनी पहले पूछा जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में एक बार भी पूछा नहीं गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है और इस बार के सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ स्केल में कितने स्केल हैं और कौन कौन से स्केल हैं। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर थ्योरी में पूछा जाए तो हम इसका जवाब लिख सकें। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। अब बात आती है जिस रेशियो की हम बात कर रहे थे उस रेशियो को निकालेंगे कैसे। ठीक है, निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आपके बुक में दिया गया है। उसको बोलते हैं निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। निरूपक माने निरूपित करने वाला, निरूपक मतलब निरूपित करने वाला, निरूपक मतलब निरूपित करने वाला। ठीक है, निरूपक मतलब रिप्रेजेंटेटिव दिखाने वाला, रेशियो कि वो कितना बड़ा वास्तव में है। ये कैसे निकालेंगे, इसको निकाल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को लिखते हैं शॉर्ट में RF। ठीक है, और हिंदी में लिखते हैं निरूपक भिन्न। इसको भी अगर शॉर्ट में लिखा जाएगा आपके क्वेश्चन में तो नी लिख के 0 और भी लिख के 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा निरूपक भिन्न। ठीक है, तो निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, वस्तु की आरेखन में प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, मतलब कि जो डायमेंशन हम ड्राइंग पे बनाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे और जो वस्तु की जो ऑब्जेक्ट की वास्तविक डायमेंशन होगी उसको हम लोग नीचे लिखेंगे RF निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसी को कुछ बच्चे इंग्लिश वाले पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी ये हिंदी में हो गया और यहाँ पे इंग्लिश में देख लें। तो RF निकलें क्या है, लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसमें क्या होगा, जो लेंथ पेपर पे ड्रॉ होगी वो ऊपर लिखी जाएगी और जो एक्चुअल लेंथ होगी ऑब्जेक्ट की वो नीचे लिखी जाएगी। ये हम लोग को दिमाग में बैठा करके चलना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हिंदी में है और हमने इंग्लिश में भी दिखा दिया आपको। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे साइज़, किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं RF, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, इसी को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, इफ़ इन ए मैप ऑफ रोड ऑन ड्राइंग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लिनियर रिप्रेजेंट टू 1 किलोमीटर डिस्टेंस देन RF। ये कह रहा है क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, हम लोग कोई ड्राइंग बना रहे हैं जो कि पेपर पे हम लोग ड्रा करेंगे 1 सेंटीमीटर का, लेकिन वो एक्चुअल में कितना होगा, 1 किलोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसको RF निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना, निरूपक भिन्न निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे ये बताना है। ठीक है, पेपर पर हम लोग ड्रा कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 1 किलोमीटर है। इसका RF निकालने का क्या है, RF निकालेंगे और RF का फॉर्मूला क्या है, लेंथ टेकन ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग पे कितना ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से उसकी एक्चुअल डायमेंशन कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हम देखेंगे कि ऊपर सेंटीमीटर और नीचे क्या है, किलोमीटर है। सेम यूनिट नहीं है, सेम यूनिट हम लोग करेंगे इसको, तो सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो 1 इंटू किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो RF इजिकल टू कितना जाएगा, 1/0.50। ठीक है, तो ये हमारा आ गया RF निकल के। इस तरीके से हम लोग RF निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी समझ लेते हैं। ठीक, यहाँ पे यही चीज़ हिंदी में है, वहाँ पर इंग्लिश में है। यहाँ पर 3 स्केल के बारे में हमने पहले बता दिया है, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल एंड इनलार्जिंग या फिर इंक्रीजिंग स्केल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और फार्मूला बचता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे जब मापने की लंबाई निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसे भी आप नोट कर लें।
मापने की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, RF, जो RF हम लोग निकालेंगे गणना करके, कैलकुलेट करके, वो यहाँ पे लिखेंगे, और अधिकतम क्षमता मतलब कि मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमने आपको बता दिया कि क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहाँ पे यूजेज है, दो फार्मूले आपको याद रखना है। मापने की लंबाई निकालने के लिए, लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ होगी, ठीक है। और उसका RF निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये दो फार्मूला याद कर लीजिए। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन दो फार्मूलों को यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, इससे हम बताते हैं कि यूनिट्स का कन्वर्जन, ठीक है, कि यूनिट्स का कन्वर्जन किस प्रकार से होता है, ये भी आपको नोट करके याद कर लेना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, ये हम लोग को याद कर लेना है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, ये हमें याद कर लेना है। इसके बाद क्या है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और यहाँ तक जो है ये लाइन के फॉर्म में है, जो हम लोग किसी लाइन की बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे। उसके बाद एरिया के लिए है, ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक फिर पहले हम लोग याद करके चलते हैं, ठीक है, इतना यहाँ तक याद कर लेंगे। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम नीचे वाली चीज़ को देखेंगे। आप फिलहाल यहाँ से यहाँ तक इसको याद कर लें, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास किताब है तो वहाँ से नोट कर लीजिए और नोट करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पहले सिंपल इसके सॉल्व करेंगे साधारण मापनी को, उसके बाद से हम लोग विकर्ण मापनी को भी सॉल्व करेंगे, और उसके उसी में देखेंगे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी, कौन किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना है, उसके बाद क्वेश्चन को ड्रा करना है। तो सबसे पहले एक एक स्टेप करके हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मापने की रचना करो, ठीक है। एक मापने की रचना करो मतलब कि यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि साधारण मापनी बनानी है या फिर विकर्ण मापनी बनानी है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि साधारण मापनी कैसे जानेंगे कि साधारण मापनी का क्वेश्चन है या फिर विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए कि साधारण मापनी में क्या होता है कि आपको 2 यूनिट दी होती है, ठीक है, किन्हीं 2 यूनिट की बात करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग पास साधारण स्केल होता है तो हम लोग इसमें क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं कि सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर हम लोग पढ़ सकते हैं, 2 यूनिट पढ़ सकते हैं, इसमें तीसरे यूनिट नहीं पढ़ सकते हैं, या तो पढ़ेंगे सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। तो ऐसी कोई भी 2 यूनिट जब पढ़ी जाती है तो वो क्वेश्चन होगा साधारण मापनी का। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है एक मापनी की रचना करो जो कि किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके। क्या पढ़ सके, किलोमीटर या फिर हेक्टोमीटर पढ़ सके, ठीक है। इसमें 2 यूनिट की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है किलोमीटर की, दूसरी बात कर रहा है हेक्टोमीटर की। जब 2 यूनिट की बात करेगा तो कौन सा स्केल होगा, सिंपल स्केल होगा, साधारण मापनी होगा। इससे हम लोग ये पता लगा लिए कि साधारण मापनी का क्वेश्चन है। अगर यहीं पर 3 यूनिट दे देता, ठीक है, किलोमीटर हेक्टोमीटर और ठीक है उसके बाद से या फिर किलोमीटर मीटर हेक्टोमीटर, ऐसे 3 यूनिट, कोई भी 3 यूनिट लगातार दे देगा तो हम ये समझ जाएंगे क्वेश्चन किसका है, वो क्वेश्चन जो है विकर्ण मापनी का है, ठीक है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे और वहाँ पे हम लोग उसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बस हमें ये समझना है कि क्वेश्चन साधारण मापनी का है क्योंकि यहाँ पे यूनिट 2 इकाइयाँ दी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक मापनी की रचना करो जो कि किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके। यहाँ तक हम लोग समझते हैं पहले। जैसे कि ये कह रहा है क्या, आप एक ऐसा स्केल बनाइए जो कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर को पढ़ सके। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो स्केल है जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो कैसा स्केल है, ये एक ऐसा स्केल है जिसमें हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें हम लोग सेंटीमीटर और मिलीमीटर को पढ़ सकते हैं, जबकि इसमें क्या कर रहा है, आप एक ऐसा स्केल बनाइए कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर को पढ़ सकें। आप इंजीनियर हो ना, इस नाते से आपको ये चैलेंज दे रहा है कि आप किलोमीटर और हेक्टोमीटर पढ़ सकते हैं वाला स्केल बनाइए। तो हम लोग बना देंगे जिस प्रकार से इसमें सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर पढ़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन उसने यहाँ तक कर दिया। आगे देखते हैं। जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो, जबकि क्या है, 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो। इसका क्या मतलब है कि 1 किलोमीटर की दूरी
को हम 4 सेंटीमीटर के द्वारा पेपर पे दिखाएंगे। ठीक है, जो एक्चुअल में 1 किलोमीटर दूरी होगा उसको हम 4 सेंटीमीटर में दिखाएंगे, वही चीज़ यहाँ लिख रहा है, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो। तो यहाँ पर हम पेपर पर नोट कर लेंगे इस चीज़ को। क्या नोट कर लेंगे कि 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, और इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, RF निकाल सकते हैं। तो RF के लिए हमने क्या बताया था, RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के लिए क्या बताया, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, आरेख में प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। तो आरेख में प्रदर्शित माप क्या है, 4 सेंटीमीटर। जो आरेख हम लोग बनाएंगे, जो ड्राइंग बनाएंगे, उसमें कितना दिखाएंगे, 4 सेंटीमीटर, और वास्तव में कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। जो पेपर पे बनेगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, और जो एक्चुअल में होगा कहाँ होगा, नीचे वाले भाग में होगा, वास्तविक वाला। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, नीचे क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर। एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन भी करना है, और RF निकालने से पहले RF का फार्मूला भी लिखना है। फार्मूला हर बार को लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फार्मूला लिखने के बाद ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे 4 सेंटीमीटर बाई 1 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर सेंटीमीटर में, यहाँ किलोमीटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लें या तो उसको भी किलोमीटर में कर लें। तो आसान क्या होगा कि किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कर लें। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर बाई 1 इंटू, अब किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया, यहाँ ले लेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो आ कितना गया RF, 1/25, ये 3 जीरो बचा हुआ है, 3 जीरो यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तो RF आ गया। RF की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट तो कट गई, तो यूनिट लेस हो गया ये। ठीक है, तो RF हमारा निकल करके आ गया है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है, मापनी 5 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। अब जो मापनी बनाएंगे, जो स्केल बनाएंगे, वो ऐसा बनाएंगे कि 5 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। इसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास स्केल है, वो स्केल 15 सेंटीमीटर का है, तो ये कितनी दूरी नापने के लिए पर्याप्त है, 15 सेंटीमीटर दूरी मापने के लिए पर्याप्त है। एक बार में हम केवल इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी को ही माप सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन में कह रहा है कि आप जो स्केल बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि 5 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। मापने की निरूपक भिन्न RF ज्ञात करो, जो हमने ज्ञात कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, RF की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तथा इस मापनी पर 4 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। ठीक है, जो मापनी आप बना लेंगे, जो स्केल बना लेंगे, उस पर हमको क्या प्रदर्शित करना है, 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब आप स्केल बना लेंगे तो 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर को पढ़ के बताइए। हम लोग पढ़ के बता देंगे, दिखा देंगे दूरी कितनी दूरी पर है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, RF, तो RF हम निकाल लिया। लेकिन देखिए अब उसने कह रहा है 5 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, तो हम लोग 5 किलोमीटर की तो बनाएंगे नहीं, 5 किलोमीटर को कम किया जाएगा किस रेशियो में, 1 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से इसको कम करके हम लोग पेपर पर ट्राई करेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, इसका निकालने के लिए हमने फार्मूला लिया है। फार्मूला क्या है, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, अब देखिए RF कितना आया हुआ है, RF हमने निकाला है अभी 1/2500 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितनी है, कितना बड़ा इसके बनाना है, 5 मीटर का, सॉरी 5 किलोमीटर का बनाना है। हम यहाँ लिखेंगे 5 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा 1/5000 इंटू 5। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर में। अब तो काटेंगे इसको, ये 0 से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से ये कट जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 बटे कितना आ गया, 25। ठीक, अब ये कटेगा कितने में, 2 बार में, तो ये हो जाएगा 20। कितना आ जाएगा लंबाई, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो लेंथ ऑफ स्केल आएगा वो कितना आएगा, लेंथ ऑफ स्केल, इसकी मापने की लंबाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। इतना कैलकुलेशन हम लोग को करना है। सबसे पहले हम लोग RF निकालेंगे। RF निकालने के बाद से लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, जो कि हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर है। इसका यह मतलब कि जो हम लोग ड्राइंग शीट पर ड्रा करेंगे वो हमारा 20 सेंटीमीटर की मापनी होगी। 20 सेंटीमीटर का स्केल हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग ड्रा करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ड्राइंग शीट लेंगे। ठीक है, हमने एक ड्राइंग शीट ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मापनी बनाने के लिए
जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। ठीक, अब हम लोग स्केल लेंगे और स्केल से कितना लंबाई लाइन खींचेंगे, 20 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। इसको थोड़ा सा और अब आपको दिखाई देगा। हम लोग क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि मापने की लंबाई कितनी आई है, 20 सेंटीमीटर। अगर आप एमडी का यूज करेंगे तो आप बहुत ईजी से बना लेंगे। एमडी का यूज करके ये ड्राइंग काफ़ी इजीली ड्रा हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। इसके बाद से इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे, 15 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मिलीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, क्या बोल रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे 15 mm या फिर 10 mm, ठीक है, 15 mm या फिर 10 mm। ये हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे। जैसे स्केल है, स्केल कैसे है, ये इस तरीके से स्केल बना हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी बनाएंगे। ये ऊपर की हाइट आप कुछ भी ले सकते हैं, हर जगह अलग अलग बताई जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो 1 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm जो है ऊपर की तरफ उसको बढ़ा लेंगे। और ये जो हम लोग लाइन खींचेंगे वो हम लोग HB पेंसिल का यूज़ करते हुए खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि स्केल ही हम लोग को बनाना है और स्केल हम लोग का डार्क होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्केल बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये स्केल हमारी कितनी लंबी है, 5 किलोमीटर की है, ठीक है। 5 किलोमीटर का हम लोग स्केल बना रहे हैं। जैसे कि अब इसे 5 किलोमीटर की दूरी मापी जा सकती है, और जो हमारे पास ये स्केल है ये 15 सेंटीमीटर का है, तो 15 सेंटीमीटर दूरी नापी जा सकती है। 15 सेंटीमीटर की दूरी नापने के लिए इसमें कितने खाने बने हैं, 15 खाने बने हुए हैं। तो यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 खाने इसमें बनाएंगे, ठीक है। यानी ये जो स्केल है इसे इस तरीके से करेंगे ना, इसमें डिवाइड किया हुआ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 खाने बनाएंगे, ठीक है। तो इस स्केल को हमें क्या करना पड़ेगा, 5 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये काम जो हम लोग किया स्केल बनाने का, ये काम हम लोग करेंगे HB पेंसिल का यूज़ करके। बाकी सारा काम करेंगे 2H पेंसिल का यूज़ करके, ठीक है, लेकिन हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं देगा। 2H पेंसिल हल्का पेंसिल हो जाएगा, तो हम बनाएंगे आपको गाढ़े पेंसिल से ही, लेकिन आपको यूज़ करना है 2H पेंसिल। इसके बाद क्या करेंगे, आप इस कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से किसी भी एंगल पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसी भी एंगल पे किसी भी लंबाई का एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हो या इसके बाहर, चाहे जितना आप खींच सकते हैं, इस तरीके से हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आपके पास इंजीनियरिंग कंपास होगा तो और अच्छी बात है, उसमें क्या करेंगे, एक कोई भी दूरी मेजर नहीं करना है आपको, कोई भी दूरी हम लोग कंपास में ले लेंगे और उसे कितने भागों में बांटना है, 5 बराबर भागों में बांटना है। तो इस तरीके से कोई भी दूरी ले लेंगे और यहाँ से हम लोग इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको रखेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, ठीक है। ये 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाले को यहाँ तक इसी कॉर्नर पे मिला देंगे, लास्ट वाले को इसके कॉर्नर से मिला देंगे। इस तरीके से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ कट लगा है, ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, अब इसको इसी के समांतर इस पॉइंट से लाइन ऊपर की तरफ खींचते चले जाएंगे। अब इसे समांतर लाइन खींचने के लिए आप मिनी डॉप्टर का यूज़ कर सकते हैं या तो फिर सेट स्क्वायर का यूज आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मिनी डॉप्टर है, ड्राइंग बोर्ड है, तो आप मिनी डॉप्टर का जरूर से यूज़ करिए, उससे ड्राइंग बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सेट स्क्वायर का यूज करें। सेट स्क्वायर का कैसे यूज करना है, ये देखिए, आपके पास बड़ा सेट स्क्वायर होगा तो आप उसे यूज करेंगे, ठीक है। हम पेपर पर बना रहे हैं इसलिए छोटा सेट स्क्वायर का यूज कर रहे हैं। आपको एक सेट स्क्वायर को इस लाइन से सटाते हुए एक साइड से इस तरह से रख देना है और दूसरे सेट स्क्वायर को आपको इस तरीके से पकड़ना है, इस तरह से सटा कर रख देना है, दूसरे साइड को उसमें टच करा के इस तरह रखना है, ठीक है। इसको फिक्स करना है और इसको स्लाइड कराना है जहाँ पे आपने कट लगाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे लाएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पेंसिल को रखेंगे और इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। फिर से यही काम करेंगे और यहाँ से यहाँ तक रख करके, इसमें गलती होने के चांसेस है, अगर आप एमडी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर गलती होने के चांस कम रहते हैं। तो अगर आपके पास एमडी है, आपके पास होना भी चाहिए, तो आप एमडी का यूज़ ज़रूर से करें, मिनी डॉप्टर का, ठीक है।
तो फिर से हम लोग इसको यहाँ रख लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको खींच देंगे। ठीक है, ये हमारा समांतर रेखाएं खींचा गए, पैरेलल लाइन ड्रा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये है, जहाँ जहाँ ये लाइनों को कट किया है उसको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ाना है। यहाँ पे कट किया है तो इसको हम वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ कट किया है तो इसको वर्टिकली हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ पे कट किया है तो इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कट किया है, इसे वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। अब देखेंगे कि ये स्केल पूरे बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में पूरी तरीके से बढ़ चुका है। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक स्केल बटा होता है, जैसे कि ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो 15 बराबर भागों में बांटा गया है। ये 5 किलोमीटर का स्केल है तो 5 बराबर भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो एक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर। तो इसको 5 बराबर भाग में बांट दिए तो एक खाना जो है वो कितने का है, वो 1 किलोमीटर का है। ठीक है, 1 किलोमीटर का ये है और ये भी सब सारे 1-1 किलोमीटर के हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। कितना होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। ये हम लोगों ने याद किया था पिछली वीडियो में। तो जिस प्रकार से एक खाने में 10 और खाने बने हुए हैं, तो एक खाना कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है और उसमें छोटे छोटे खाने कितने के हैं, 1-1 मिलीमीटर के हैं। उसी प्रकार से एक बड़ा खाना कितने का है, 1 किलोमीटर का है और उसमें 10 खाने और बनेंगे जो कि क्या होंगे, हेक्टोमीटर होंगे। ठीक है, 1-1 हेक्टोमीटर होंगे। तो अब क्या करना है, जिस प्रकार से स्केल में 1-1 खाने में 10-10 खाने बने हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना होगा, हर एक खाने में 10-10 खाने बनाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आपको होशियारी दिखाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, केवल एक खाने को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे और हम लोग क्या करेंगे, ईजिली किसी भी चीज़ को मेजर कर लेंगे, बस एक को ही डिवाइड करके। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ से यहाँ तक की लाइन को डिवाइड किया है, उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक लाइनों को 5 बराबर भागों में डिवाइड किया है, उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की लाइन को और एक खाने को क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। फिर से इस पर क्या करेंगे, एक और लाइन खींचेंगे। ठीक है, जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा एंगल का होगा, इस तरीके से। ठीक है, और इस पर 10 कट लगाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने 5 बराबर भागों में बांटने के लिए 5 बार कट लगाए थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 कट लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग छोटे वाले कंपास, आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंपास होगा तो हम लोग क्या करें, उसमें छोटा वाला कंपास लेंगे और उसमें छोटी दूरी लेंगे, कोई भी दूरी वो हो सकती है, अपने मन से आप डिसाइड कर लेंगे, कोई भी दूरी लेंगे और उसे हम लोग 10 बराबर भागों में कट करेंगे। किस प्रकार से देखिए, हम लोग कोई भी छोटी दूरी लेंगे, इतना हमारे इतना दूरी लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंपास को रखते हैं। देखिए मेरा थोड़ा सा आगे चला गया, आप एकदम पॉइंट पे लगा मिलाइएगा। ठीक है, 10 बराबर भागों में बांटना है तो इसमें क्या करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हो गया 10। ठीक है, ये 10 बराबर भागों में हमने मार्किंग कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इस वाले पॉइंट को, एक पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले से लिखेंगे और इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 क्या, किलोमीटर। यानी कि पहले वाले को हमने छोड़ दिया है और यहाँ से काउंट किया है 0, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 किलोमीटर और फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, लास्ट में हम लोग यूनिट लिख देंगे, क्या है वो, किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 10वां आया हुआ है उसको हम लोग 0 वाली लाइन से मिला देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाते हैं हम। अब ठीक है, जो लास्ट वाला जो कट आया है उसको हम क्या करेंगे, 0 वाले से मिला देंगे। लास्ट कट जो है उसको हम 0 से मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, अब ये किस लाइन को काटता है, यहाँ काटता हो चाहे इसके अंदर जाता हो, तो कोई मतलब नहीं, बस हमको यहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एमडी है तो बहुत फास्ट तरीके से आप बहुत कम समय में आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी के समांतर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। इसको यहाँ पर सटा कर रखेंगे, इसको घसका के यहाँ पे लाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक, यहाँ पे फिर यहाँ पे एकदम समांतर जो है तो घसकाते चले जाएंगे और खींचते हुए चले जाएंगे। बहुत इजी है, आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये आपको आ जाएगा। बस ये है कि हाथ सरकना नहीं चाहिए।
इस तरीके से इसको बनाते हुए चले जाएंगे। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारे 10 भागों में डिवाइड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसी के समांतर हम सबको वर्टिकली ऊपर खींचते चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एम डी का और फिर सेट स्क्वायर दोनों का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एकदम 90 डिग्री पे, ठीक है। और इसको सरकाते जाएंगे और इसको ऊपर की तरफ खींचते चले जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ करके बताया, कोई भी चीज़ स्किप नहीं किया है, ठीक है। अब इसको वर्टिकली ऊपर बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारे 10 भागों में डिवाइड हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, पहला वाला क्या है 0 1 2 3 4 5, जहाँ 5 आएगा वहाँ 5 लिख देंगे और लास्ट में 10 लिख देंगे। और ये क्या है, हेक्टोमीटर है, ये चीज़ हम लोग यूनिट यहाँ पर जरूर लिख देंगे, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर लिख देंगे, ठीक। ये चीज़ हो गया। ये हमारा ड्राइंग पूरी तरह बना के कंप्लीट है। अब स्केल हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में कहा था वो पढ़ के बताना है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करें। तो 4 किलोमीटर पर देखते हैं, तो एक खाना 1 किलोमीटर का है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ये हो गया। और 6 हेक्टोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो 10 भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक खाने कितने का है, 1 हेक्टोमीटर का है। तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो जो हमारी दूरी है 6 हेक्टोमीटर वाली, ये वाली, उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंशन लाइन से ऊपर खींच लेते हैं और यहाँ की दूरी को भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन से ऊपर खींच लेते हैं, ठीक है। और यहाँ बीच में इस तरीके से, एक सेकेंड, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे एरो बना देंगे और यहाँ पे भी एरो बना देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर हमने पढ़ लिया। इसको एकदम सेंटर में लिखेंगे बीच में। इसके बाद जो स्केल हमने बना रखा है उस स्केल की लंबाई को भी हम दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से रख के यहाँ एक्सटेंशन लाइन लेंगे और यहाँ लिख के इस तरीके से हमने इसी के सामने एक्सटेंशन लाइन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम दिखाएंगे इस तरीके से खींच के। यहाँ पर एरो बना देंगे, ठीक है, इधर एरो बना देंगे। यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा पूरे रूप से तैयार है, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी समय लगा क्योंकि हमें आपको समझाना भी था, ठीक है, और क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी है। तो आप इसे 2 से 3 बार जब बनाएंगे तो आपको बनाने आ जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद से उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फिर हम उसको ड्रा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक साधारण मापने की रचना करें। कैसी मापने की, एक साधारण मापने की रचना करें जिसमें 1 सेंटीमीटर 0.4 मीटर है, ठीक है, और यह मीटर एवं डेसीमीटर पढ़ सके। इसमें अधिकतम 5 मीटर तक मापा जा सके तथा इस मापनी पर 4 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी को दर्शाइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ा, इसमें कहा गया है एक साधारण मापनी की रचना करें, मतलब कि हमें क्या बनाना है, एक साधारण मापनी, मतलब कि सिंपल स्केल बनाना है, ठीक है। उसके बाद से क्या कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 मीटर है। क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 मीटर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 0.4 मीटर। और यहीं से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहीं से हम लोग निकालेंगे RF। तो RF निकालने के लिए क्या करेंगे, RF का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि RF इज इक्वल टू क्या होता है,
होता है ड्राइंग, ड्राइंग पर माप बाई वास्तविक माप। ठीक है, ड्राइंग पर माप मतलब क्या, ड्राइंग पे जो हम डायमेंशन खींचेंगे वो ऊपर होगा और जो एक्चुअल डायमेंशन होगा वो नीचे होगा। तो 4 सेंटीमीटर किससे बनाएंगे हम लोग, ड्राइंग शीट बनाएंगे और 0.4 मीटर एक्चुअल लेंथ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और नीचे लिखेंगे 0.4 मीटर। अब हम लोग देखेंगे ऊपर सेंटीमीटर में है और नीचे मीटर में है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाई 0.4 इंटू 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आ जाएगा 1/40। ये हमारा क्या हो गया, RF हो गया। हमारा RF निकल के आ गया है, RF इक्वल टू आ चुका है 1/40। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने RF निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया है आपको, किस तरीके से लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या होता है, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो RF कितना आ चुका है 1/40। मैक्सिमम लेंथ क्या है, स्केल की अधिकतम लंबाई। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है इसमें अधिकतम 5 मीटर तक मापा जा सके। अधिकतम 5 मीटर तक नापा जा सके, तो यही क्या है हमारा मैक्सिमम लेंथ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/40 इंटू 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमने 100 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या कटेगा, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा। ठीक है, तो हो क्या जाएगा 50/4। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 25/2, फिर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे क्या मतलब, जो लेंथ ऑफ स्केल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने निकाल लिया RF के बाद से लेंथ ऑफ स्केल, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, स्केल बनाना है। स्केल कितना लंबा होगा, 12.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, स्केल पे पढ़ना क्या है, 4 मीटर और 6 डेसीमीटर पढ़ना है। तो अब जो स्केल हम बनाएंगे उसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, ये हम लोग को समझना है। तो क्योंकि स्केल जो बनाएंगे वो 5 मीटर लंबा होगा एक्चुअल में, और पेपर पे कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर का होगा। हम लोग 12.5 सेंटीमीटर को ना ध्यान रखते हुए हम लोग रखेंगे एक्चुअल डायमेंशन को, जो कि हमारी कितनी है 5 मीटर। 5 मीटर है, अगर 5 मीटर को, अगर हम लोग 5 मीटर को 5 भागों में डिवाइड करें तो एक जो भाग आएगा वो 1 मीटर का आएगा। ठीक है, अब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है, और 10 से भाग करेंगे तो एक खाना कितना आएगा, 1 डेसीमीटर का आएगा। तो हम लोग जो यहाँ से मालूम चलता है कि हम लोग को 5 मीटर को 5 बराबर भागों में बांटना होगा। हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक ड्राइंग शीट लेंगे और उस पर हम लोग इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले खींचेंगे 12.5 सेंटीमीटर का लाइन, 12.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये हो गया 12.5। ठीक, इसके बाद से ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर, हम 1.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा स्केल बन गया, जो मेन स्केल है। अब ये जो स्केल है ये तो बनी है पेपर पे 12.5 सेंटीमीटर का, लेकिन ये एक्चुअल में कितना है 5 किलोमीटर, सॉरी 5 मीटर का है। ठीक है, तो इस 5 मीटर को 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक जो खाना आएगा वो 1 मीटर का आएगा। तो डिवाइड करेंगे, हमने बता रखा है, हम लोग क्या करेंगे, एक किनारे से किसी भी एंगल पे और किसी भी लंबाई का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये इसको खींचने के लिए HB पेंसिल का और बाकी सारा काम हम 2H पेंसिल से करेंगे। ठीक है, लेकिन हम जो है HB का ही यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको वीडियो में दिखाई दे। ठीक है, ये किसी भी एंगल पे किसी भी लेंथ का होगा। इसके बाद से क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास में कोई भी दूरी, ठीक है, कोई भी दूरी आप ले लेंगे और उससे अगर 5 भाग में डिवाइड करना है तो 5 भाग कट करेंगे। कैसे, यहाँ पर रखेंगे इस कॉर्नर पे 1 2 3 4 5, हो गया 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला आया है कट, उसको और इस कॉर्नर को मिला देंगे, इसको और इस कॉर्नर को मिला देंगे।
ठीक है, अब इसी के समांतर, इस लाइन के समांतर हर एक पॉइंट से लाइन खींचते जाएंगे। अगर आप एमडी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कॉपी पे या पेपर पे बना रहे हैं तब आप सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अगर एमडी का यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट बनेगा, उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे पेपर पे बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर के लिए कैसे यूज़ करना है, ध्यान देखिए, इसको वाले को सराएंगे और दूसरे वाले उसके नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इस पर स्लाइड कराएंगे, अब इसी के समांतर जो है खींचते चले जाएंगे। ठीक है, अब यह फिर से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये जो है स्केल डिवाइड हो गया 5 टाइम। अब फिर से क्या करेंगे, इसको रेफरेंस लेते हुए इस वर्टिकल लाइन को, ठीक है, और यहाँ पे इसको लगाएंगे, चाहे इसको इधर लगा लेते हैं ताकि लंबी दूरी तय करेगा। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको आगे तक बढ़ाएंगे और वर्टिकल लाइन यहाँ से खींच देंगे। यही काम यहाँ भी करेंगे, यही काम यहाँ से भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये चीज़ डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि ये 5 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, तो एक खाने की वैल्यू 1 मीटर हो गई, लेकिन हम इधर वाला छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 और ये 4 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर को 10 भागों में डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो अगर हम 10 भाग में डिवाइड कर देंगे तो एक एक खाना कितना हो जाएगा, 1 1 डेसीमीटर का हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ से फिर से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, कुछ एंगल पे और किसी भी लंबाई का, और इसमें क्या करेंगे, कंपास में छोटी डिस्टेंस लेकर के और 10 टाइम में कट करेंगे, 10 भाग में डिवाइड करेंगे, 10 टाइम कट करेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6, और क्या करेंगे, कम हो रहा है तो इसको और बढ़ा देंगे। ठीक है, 6 7 8 9 एंड 10, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लास्ट वाले को 0 के पॉइंट से लाके मिला देंगे, लास्ट वाले को हम इस तरीके से 0 पे लाके मिला देंगे। अब इसी के समांतर हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे। अगर आप एमडी यूज करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, सेट स्क्वायर यूज करेंगे तो इसमें टाइम लग सकता है। अब इसको इस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है, अब इसको इधर से लगाएंगे और इसको सरकाते चले जाएंगे इधर से, और यहाँ से इधर इसी के समांतर ध्यान से इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इस ये हो गया, अभी एक और बचा है, ये लास्ट, इसको ध्यान से करेंगे, लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, और फिर इसको वर्टिकली ऊपर तक बढ़ा देंगे इसी के समांतर। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको बढ़ाएंगे जहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, ये लाइन, उसी को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे इस तरीके। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर अगला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाएंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये डिवाइड हो चुका है। पहला वाला 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5, जहाँ 5 आएगा छोटा सा 5 देंगे,
और लास्ट में 10 होगा, और ये किस में है, ये डेसीमीटर में है। ठीक है, ये हमारा स्केल बन गया। एक एक ये बड़ा खाना 1-1 मीटर का है, और ये छोटा खाना 1-1 डेसीमीटर का है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है, 4, हम लोग को पढ़ना है 4 मीटर 6 डेसीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जीरो से लेकर के यहाँ तक 4 मीटर। और 6 डेसीमीटर के लिए क्या करना है, एक खाना 1 डेसीमीटर का है तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 4 मीटर और 6 डेसीमीटर होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यही दूरी हम लोग दिखा देंगे। किस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन ऊपर की तरफ खींच देंगे। ठीक है, और यहाँ भी इस तरीके से खींचेंगे, और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लोग दिखाएंगे। यहाँ एरो बना देंगे। ठीक है, यहाँ एरो बना देंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि 4 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी है ये। और RF हमेशा ऊपर की तरफ शो कर देंगे 1/40। ठीक है, और लेंथ ऑफ स्केल दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ स्केल हम लोग इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे यहाँ पे, और उसी के जस्ट सामने फिर से लाइन खींचेंगे, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे, और यहाँ पे एरो बना देंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन ये अकेले आता है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है 1/400 आरएफ का निरूपक भिन्न का एक मापनीय की रचना करो जो 60 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, यानी मैक्सिमम लेंथ कितना है, 60 मीटर है। 60 मीटर पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। मापनी पर 46 मीटर और 54 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। मापनी पर 46 मीटर और 54 मीटर की दूरी अंकित करना, मतलब 2 दूरियां अंकित करनी है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि इस स्केल पर जो है हम केवल एक दूरी को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इसमें जो है 2 दूरियों को दिखाना है, 46 और 54 मीटर को दिखाना है। ठीक है, तो RF पहले से दे दिया है, इसमें RF निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बस इसमें मैक्सिमम लेंथ बता भी दिया है। तो अब क्या करना है, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो मैं RF यहाँ पर है 1/400, तो हम लोगों ने 1/400 लिख लिया है। और मैक्सिमम लेंथ कितना है, 60 मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर लिया है। अब 60 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, 60 इंटू 100 सेंटीमीटर, और दो जीरो जीरो कट गया। अब क्या बचा, 60/4। अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 30/2, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ स्केल आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो हम लोग ड्राइंग शीट बनाएंगे वो होगा हमारा 15 सेंटीमीटर का, लेकिन जो एक्चुअल में लंबाई हो कितनी है, 60 मीटर है। 60 मीटर है, इसको आप कितने भागों में डिवाइड करना है ये हमें समझना है। अगर 60 मीटर का स्केल है, अगर उसे हम 6 भागों में डिवाइड करते हैं, तो एक जो बड़ा खाना आएगा वो कितने का आएगा, 10 मीटर का आएगा। ठीक है, उस 10 मीटर को फिर से हम 10 भागों में डिवाइड कर दें, तब एक खाने की वैल्यू 1 मीटर आएगी। ऐसा जब हम लोग करेंगे तो ये 46 मीटर हम लोग पढ़ लेंगे, 4 बड़ा खाना लेकर और 6 छोटा खाना लेकर के। और 54 मीटर पढ़ना होगा तो 5 बड़ा खाना लेकर के और 4 छोटा खाना लेकर के हम इन दूरियों को उसमें पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 60 मीटर की लेंथ है उसे हम लोग 6 भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब कि जो स्केल बनाएंगे हम लोग ड्राइंग शीट पे 15 सेंटीमीटर का, उसको हम लोग 6 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, 15 सेंटीमीटर का लाइन खींचा है, 1.5 सेंटीमीटर का ऊपर खींचा है, इसे आपस में मिला दिया है, और इस स्केल को हमने 5 बराबर भागों में डिवाइड किया है। तो पहले वाले को हमने 0 लिखा है, फिर 10, 20, 30, 40, 50। एक खाने की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर आया है, इसलिए इसको क्या किए हैं, फिर से 10 भागों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो एक खाना जो आया है वो हमारा 1 मीटर आया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 मीटर लिखा है, और यहाँ पे 50 मीटर लिखा है। 0 से यहाँ तक 50 मीटर है, 0 से यहाँ तक 10 मीटर है। अब देखिए 46 मीटर दिखाने के लिए क्या है, 46 मीटर में क्या है, 46 मीटर में कैसे हो सकता है, 40 + 6 मीटर। तो 40 को क्या करेंगे, 0 की इधर पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 10, 20, 30, 40।
यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक 40 मीटर, और 6 के लिए क्या करना है, इसमें 6 मीटर पढ़ना है। 0 1 2 3 4 5 6, ये जिसको एक्सटेंशन लाइन से यहाँ दिखा देंगे और यहाँ दिखा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 46 मीटर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से 54 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 50 + 4 मीटर। ठीक है, तो 50 के लिए 0 10 20 30 40 50, 0 से लेकर 50 तक 50, और 4 मीटर के लिए क्या करेंगे, इसमें पढ़ लेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, यही एक्सटेंशन लाइन यहाँ खींच के लिया जाए, और यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया गया है, ये दूरी 54 मीटर है, और इसके ऊपर RF को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और इसके नीचे लेंथ ऑफ स्केल को दिखाया गया है, जैसा कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, हम फिर से इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और बनाते हुए आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग डायगोनल स्केल। ठीक है, अगर सिंपल स्केल बचा होगा तो उसका भी 1-2 क्वेश्चन और देखा जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। अगर 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे तो दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पर इसको समझते हैं और उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ने के लिए एक मापने की रचना करो। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मीटर और डेसीमीटर पढ़ने के लिए एक मापने की। यहाँ समझना ये है कि यहाँ लिखा गया एक मापने की, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किस मापने की रचना करनी है, साधारण मापने की या विकर्ण मापने की, ये नहीं बताया गया है। यहाँ पे केवल एक कहा गया है, एक मापने की रचना करो। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी मापनी यहाँ पे बनानी है, क्योंकि हम लोग सिंपल स्केल पढ़ रहे हैं, इस नाते माइंड में हम लोग को ये है कि हमको सिंपल स्केल बनाना है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे हमको सोच समझ के करना पड़ेगा कि ये कौन सा मापनी है। तो हमने आपको बता रखा है कि जब 2 यूनिट दिया होगा तो वो क्या होगा, तो वो साधारण मापनी होगा, और जब वो 3 यूनिट की बात करेगा तो वो विकर्ण मापनी होगा। तो यहाँ पे कौन कितना यूनिट रखा है, 2 यूनिट, मीटर और डेसीमीटर, जिससे हम ये समझ जाएंगे कि ये सिंपल स्केल का क्वेश्चन है, साधारण मापनी का क्वेश्चन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, जबकि 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित हो। 1 मीटर, देखिए 1 मीटर, एक जो है यहाँ पर वर्ड में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको 1 मीटर इस तरीके से समझना है। क्या कर रहा है, 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित होता है, मतलब कि 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं, तथा 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो, मापनी पर 5.6 मीटर की दूरी अंकित करो। तो क्या क्या हम लोग को समझ में आ गया कि 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर है। इसको उल्टे में समझ सकते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो, मतलब कि मैक्सिमम लेंथ जो हमारे पास है वो कितनी आ गई है, वो है 6 मीटर। ठीक है, अब कितना प्रदर्शित करना है, 5.6 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या निकालने की आवश्यकता है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें RF निकालने की आवश्यकता है। तो RF इज इक्वल टू, ठीक है, लेंथ ऑन ड्राइंग, लेंथ ऑन ड्राइंग बाई एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो लेंथ और ड्राइंग पर लेंथ कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर, और एक्चुअल लेंथ कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर बाई 1 × 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा, 25/100 × 10, पॉइंट को हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ऐसे काटेंगे तो 4 टाइम कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/40। RF की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/40। तो ये RF बराबर 1/40, ये हमारा RF निकल करके आ गया। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या होता है, RF × मैक्सिमम लेंथ। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो हाँ ये हो गया फार्मूला, RF है 1/40, और मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 6 मीटर, 6 मीटर, तो 6 मीटर ले लेंगे, मीटर को फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 6 × 100 सेंटीमीटर, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कितना, 60/4,
4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30/2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ स्केल जो आएगा वो आएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ गया लेंथ ऑफ स्केल। क्वेश्चन हो गया यहीं पे सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग को क्या समझना है कि जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है। एक्चुअल लेंथ हमारी है 6 मीटर। तो 6 मीटर को कितने भागों में डिवाइड करना है, तो 6 मीटर को 6 भाग में डिवाइड करेंगे अगर हम, तो एक खाने की वैल्यू आएगी 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 10 भागों में, तो एक भाग का मान आएगा 1 डेसीमीटर। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं 5.6 मीटर। 5.6 मीटर का क्या मतलब होता है, 5.6 मीटर का मतलब होता है कि 5 मीटर प्लस 6 डेसीमीटर। ठीक है ना। कैसे, जिस प्रकार से 4.6 अगर सेंटीमीटर होता, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर। उसी प्रकार से ये 5.6 मीटर पढ़ा जाएगा 5 मीटर प्लस 6 डेसीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले खाने को 5 ले लेंगे और जो छोटा वाला खाना आएगा उसको हम से 6 ले लेंगे। तो ये हम आराम से पढ़ लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे ड्रा करते हैं। तो लेते हैं एक ड्राइंग शीट। आइए अब हम लोग इसे ड्रा करते हैं। लेंथ ऑफ स्केल हमारा आ चुका है 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग 15 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और उसे 6 भागों में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर हम लोग वर्टिकल ले लेंगे इसको इस तरीके से, जैसे हमेशा से ही करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 1.5 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन ले लिया। अब क्या करना है, इसको आपस में इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, अब इस किनारे से किसी भी एंगल पे किसी भी लेंथ लेकर के इस तरीके से काट लेना है। अब इसे 6 भागों में डिवाइड करना है, जैसे कि हम लोग इसे पहले ही देख चुके हैं कि 6 इक्वल पार्ट में से डिवाइड करना है। तो कंपास लेते हैं हम लोग। कंपास में क्या करेंगे कि कोई भी दूरी लेकर के 6 टाइम से कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट वाले को क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाले को हम लोग यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। इसी के समांतर सारी रेखाओं को हम लोग बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि इससे पहले हमने 4 वीडियो पहले ही कर लिया है। तो आइए अब इसको इस तरीके से रखेंगे और इसी के समांतर हम लोग इसको खींचते चले जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। अब जहाँ तक ये आया है, ठीक है, उसको वर्टिकली हम लोग ऊपर तक उठा देंगे। इसके लिए आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं और सेट स्क्वायर, अगर आप एमडी का यूज करते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, इन सबको वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ कितना था इसका, इसका था 6 मीटर। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 मीटर। एक खाना 1 मीटर का। अब एक खाने को हम लोग क्या करेंगे, फिर से 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 10 भागों में डिवाइड करने के लिए फिर से यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और उसे कंपास में छोटी दूरी लेकर के इसे कट करेंगे। बहुत ही छोटी दूरी ले लेंगे इस तरीके से, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लास्ट वाले को 0 से मिलाएंगे। लास्ट वाले पॉइंट को हम 0 से मिलाएंगे इस तरीके से। और ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर से समांतर रेखाएं खींचते हुए ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, लेते हैं हम लोग फिर से सेट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से सेट करेंगे।
यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया। अब इसको स्लाइड कराते हुए खींचते हुए चले जाएंगे, इस तरीके से खींचते हुए चले जाएंगे। एकदम एक दूसरे के समांतर होना चाहिए और दूरी सारे में बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब इसी को फिर इसके समांतर बढ़ा दिया जाएगा। तो अब बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। ये हमारा एकदम वर्टिकल होना चाहिए और एक दूसरे से बराबर दूरी पे होना चाहिए। ये हमारा हो गया। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 0 1 2 3 4 5 5 वाले 5 कितने हैं बाहर 10 और ये क्या है डेसीमीटर है। क्यों? एक खाने की वैल्यू कितनी है? एक खाने की वैल्यू हमारी 1 मीटर। 1 मीटर में क्या होता है 10 डेसीमीटर होता है। 10 को 10 भाग में डिवाइड किया गया है तो हो गया 1 डेसीमीटर। एक खाना 1 डेसीमीटर दिखाता है और बड़ा वाला एक खाना 1 मीटर को दिखाता है। और हमको पढ़ के कितना बताना है? यहाँ पे पढ़ के बताना 54 मीटर, सॉरी 5.6 मीटर। हमने आपको बताया कि 5.6 मीटर का क्या मतलब है? 5 मीटर प्लस 6 डेसीमीटर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे 5 मीटर कितना है 0 1 2 3 4 5। यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो कितना है 5 मीटर। और 6 डेसीमीटर के लिए 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ तक का दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 5.6 मीटर हो जाएगी। तो इसी को हम लोग यहाँ पे दिखा लेंगे। ठीक है। इसी को क्या करेंगे एक्सटेंशन लाइन के थ्रू ऊपर उठा देंगे। यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन खींच लेंगे। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मिला देंगे। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक एरो बना लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 5.6 मीटर। और यहाँ RF हम दिखा देंगे। RF हमारा कितना आया था 1/40। ठीक है। तो 1/40 यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा क्या करना होता है हमें लेंथ ऑफ स्केल दिखाना होता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से रख के हम लोग यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको खींच देंगे। लेंथ ऑफ स्केल दिखाते समय ध्यान ये रखना है कि हमेशा ही जो दूरी लिखी जाएगी वो लाइन के ऊपर लिखी जाएगी। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है। इसे 1 से 2 बार जो से ड्रा करें ताकि आपको ड्रा करने की आदत हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका सॉल्व करते हैं, फिर उसको ड्रा करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है एक साधारण मापनी 8 डेसीमीटर तक माप सकने के लिए बनाइए। कहाँ तक मापने के लिए? 8 डेसीमीटर। 8 डेसीमीटर क्या हो गया? मैक्सिमम लेंथ हो गया। आगे देखते हैं। जिस पर 2 सेंटीमीटर द्वारा 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित किया गया हो, मापनी पर 60 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़े क्या समझे इसमें? हम लोगों ने समझा कि साधारण मापनी बनाना है। ये तो साधारण मापनी बनाना। दूसरा 8 डेसीमीटर तक मापने सकने पर्याप्त हो, मतलब कि यहाँ पे हमको क्या पता है मैक्सिमम लेंथ पता है जो कि कितनी है 8 डेसीमीटर। और क्या हम चला कि 2 सेंटीमीटर द्वारा 1 डेसीमीटर प्रदर्शित किया जाता है। 2 सेंटीमीटर द्वारा 1 डेसीमीटर दिखाया जाता है। यहाँ से हम लोग RF निकालेंगे। हम मापने पे क्या दिखाना है 60 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना RF। RF बराबर क्या होता है? लेंथ ऑन ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑन ड्राइंग पे कितना होगा 2 सेंटीमीटर और बाय में कितना होगा 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर। तो
यहाँ पे होगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर डेसीमीटर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या होगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कितना जाएगा 2/10 या फिर 1/5। तो RF की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। वो क्या होगा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो RF 1/5, मैक्सिमम लेंथ कितना है 8 डेसीमीटर। डेसीमीटर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 1/5 इंटू 80 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा 2 बार में, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, अब ये हम लोग को आगे का ये सोचना होता है कि हम स्केल को कितने भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अधिकतम लंबाई कितनी है उसकी 8 डेसीमीटर। 8 डेसीमीटर है तो 8 डेसीमीटर को अगर हम 8 भाग में डिवाइड करें तो एक खाने की वैल्यू आएगी 1 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर 10 से भाग देंगे तो एक खाने की वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको पढ़ना कितना है, हमको पढ़ना है 7 डेसीमीटर। तो 7 एक डेसीमीटर को 7 खाने काउंट कर लेंगे, ये हो जाएगा। और 8 सेंटीमीटर काउंट करना है तो एक छोटे खाने को काउंट करेंगे 8 बार, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि हम अगर इसको 8 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग शीट लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्केल कितने का बनाना होगा, स्केल हमें बनाना होगा 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 16 सेंटीमीटर का स्केल। ये हो गया 16। ठीक है, ये हो गया 0, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे कितना, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1.5 सेंटीमीटर वर्टिकली, और यहाँ से भी कितना लेंगे 1.5 सेंटीमीटर एकदम वर्टिकल। ठीक है, ऐसे आपस में मिला देंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इस पर कट लगाएंगे कंपास से 8 टाइम 8 बार। ठीक है, तो कंपास खोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जो 8वां होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर के कॉर्नर वाले से मिलाएंगे, यहाँ से इस लास्ट वाले को इस पर मिलाएंगे। ठीक है, अब इसी को समांतर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये चीज़ें हमने बहुत बार कर दी है और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद से तो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से देखेंगे स्केल्स क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं।
यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है उन क्वेश्चनों की जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे सॉल्व करेंगे स्केल से। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसे हम लोग ड्रा करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है एक नक्शे पर दो बिंदुओं की दूरी 14 सेंटीमीटर है जबकि असली दूरी 20 किलोमीटर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पेपर पे 14 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाया जा रहा है वो असली में 20 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, आगे कहा गया है इस नक्शे की एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर, किलोमीटर पढ़ा जा सके और हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके तथा 25 किलोमीटर तक दूरी मापी जा सके। यानी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो कितनी होगी? मैक्सिमम लेंथ होगी वो 25 किलोमीटर होगी। एक ऐसा स्केल बनाना है जो कि 25 किलोमीटर तक कम से कम नाप ही सके। इस मापनी पर 17.6 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। इसका क्या मतलब है कि 17 किलोमीटर प्लस 6 हेक्टोमीटर होगा। ठीक है, इसको पढ़ के हमको दिखाना है और जो स्केल बनाएंगे उस पर हम लोग क्या करना है? अंकित करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं RF निकालने का। किस प्रकार से हम लोग RF निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो RF निकालने के लिए क्या था? RF इज इक्वल टू लेंथ ऑन ड्राइंग, जो लेंथ है ड्राइंग पे, और बाई एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑन ड्राइंग कितना है? ड्राइंग पे कितना बन रहा है? 14 सेंटीमीटर बन रहा है और एक्चुअल ड्राइंग कितना है? 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऊपर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने देंगे, किलोमीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर बटे 20 गुणे 1 किलोमीटर में कितना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अगर हम इसे कट करेंगे तो ये प्रॉपर वे में नहीं कटेगा, कुछ नंबर आ जाएगा नीचे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और फार्मूला हम लोग लगाना होता है लेंथ ऑफ स्केल का। ठीक है, क्या लगाते हैं? लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लंबाई निकालते हैं, मापनी की लंबाई निकालने के लिए। तो उसमें क्या होता है फार्मूला? मैक्सिमम लेंथ इंटू RF। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना है? मैक्सिमम लेंथ हमारा है 25 किलोमीटर। ठीक है, और RF कितना आया हुआ है? RF हमारा आया हुआ है, ये पूरा RF की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये काम करें, इसको यहाँ पर लगाते हैं। 25 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 गुणे 100, और RF की वैल्यू रखेंगे तो 14 बटे कितना हो जाएगा? 20 गुणे 1000 गुणे 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट जाएगा और 1000 से 1000 कट जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में, और ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 बचे 35 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ स्केल जो आएगा कितना आएगा? 17.5 आएगा, 17.5 सेंटीमीटर आएगा, 17.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा लेंथ ऑफ स्केल। अब क्या करना है? हम लोग को लेंथ ऑफ स्केल इसको बनाना शुरू करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में कैसे बनाया गया है। सबसे पहले 17.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद से एक हाइट दी गई है इसको, और इस लाइन को डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड करेंगे ये चीज़ हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो स्केल है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 25 है। ठीक है, 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पर समझिए इसको इस तरीके से कि यहाँ नीचे नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो है वो 25 किलोमीटर है। जब 25 किलोमीटर को अगर 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो एक खाने की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 5 किलोमीटर आएगी। अब 5 किलोमीटर को फिर से 5 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 किलोमीटर आएगा। ठीक है, और 1 किलोमीटर को जब हम 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 हेक्टोमीटर आएगा। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? 17.5 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींचते हैं और उसे 5 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से खींचते हैं 17.5 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 17.5 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग खींचेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करना है? 17.5 सेंटीमीटर की लाइन को 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो मेथड क्या होता है
इस कॉर्नर से चाहे इस कॉर्नर से, जहाँ से भी शुरू करें, किसी भी एंगल पे और किसी भी लेंथ का जो है एक लाइन खींच लें, किसी भी एंगल पे और किसी भी लेंथ पे। किसी भी एंगल का ये मतलब नहीं है कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है आप 0 से लेकर के मतलब कि 60, 65, 40, 45 इस एंगल में खींचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लें बिना मेजर किए हुए, आप मेजर करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रैंडम कोई भी डायमेंशन लेकर के इस कॉर्नर से हम क्या करेंगे, 5 टाइम कट करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार कट करेंगे। और जो 5वां लाइन आएगा, ठीक है, जो 5वां कट आएगा उसको इस कॉर्नर से मिला देंगे। ठीक है, 5वां कट जो आएगा उसको इस कॉर्नर से मिला देंगे। ठीक है, अगर आप एमडी यूज कर रहे हैं बनाने में, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पे ड्राइंग शीट को सेट करके एमडी सेट करके बना रहे हैं, तो एमडी को यहाँ पे कसना है और इसी के समांतर इसको चलाते हुए चले जाना है। अगर आप एमडी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको सेट स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। ये जो आपके पास इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर होगा और बड़े साइज़ की होगी, आप उसे यूज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से यूज करेंगे, इसी के समांतर इस जो लाइन खींचे हैं उसके समांतर इसको रख लेंगे और दूसरे वाले को इसके एक एज पे सटा लेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको इस तरीके इसको समांतर रखें और इसको यहाँ सटा लें और इसको स्लाइड कराते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं जहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट कटा हुआ है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ा दें, ये इसको यहाँ पे कट कर देगा। ठीक है, फिर से इसको आगे की तरफ बढ़ाएं इस प्रकार से और फिर इसको आगे की तरफ सरकाएं और यहाँ पे इसको इस प्रकार से खींच दें। सेम इसी प्रकार से रिपीट करें यहाँ पे और यहाँ पे इसको खींच दें। फिर से यही काम करना है, फिर से इसको आगे की तरफ खींच दें। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गई है। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे 2 सेंटीमीटर हाइट ले सकते हैं या फिर 4 सेंटीमीटर की हाइट लेकर के आप खींच सकते हैं। 2 सेंटीमीटर में खींचेंगे तो लाइनें बहुत पास पास हो जाएंगी, जैसा कि हम लोग सोल्यूशन में देख रहे हैं। यहाँ पे ये सारी लाइनें खींचनी है। अगर आप 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट लेंगे तो बहुत क्लोज हो जाएंगी, 4 सेंटीमीटर लेंगे तो थोड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही लेना है, आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो रखा जाता है वो 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, इसमें वर्टिकली लाइन जो है खींचेंगे एमडी का यूज़ करते हुए इस प्रकार से और इसको आपस में मिला लेंगे। ठीक है, इसको आपस में हम मिला लेंगे इस प्रकार से। देखिए ये केवल थोड़ा सा ज़्यादा लाइन टेढ़ी हो जाने को हुआ है, तो हम इसको भी टाइम रहते हैं सुधार कर लेंगे। जब एमडी का आप यूज़ करेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इन सब लाइनों को क्या करना है, वर्टिकली ऊपर तक लेके जाना है। ठीक है, स्केल लेंगे और इसे वर्टिकली ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको भी इस प्रकार से एकदम स्केल को सीधा रखते हुए या फिर एमडी का, जब आप एमडी का यूज़ करिएगा तो एकदम बराबर से ये डिवाइड हो जाएगा। स्केल से अगर बनाएंगे तो मिस्टेक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ये जो साइज़ है ये छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप प्रॉपर एमडी का यूज़ करेंगे और साइड ड्राइंग एकदम सही बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये 5 भागों में, जो 70 सेंटीमीटर का स्केल था वो 5 भागों में डिवाइड हो गया। अब इसके एक खाना को, जो इसका एक खाना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से 5 भागों में डिवाइड करेंगे। अगर 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का स्केल कितना बड़ा था, यहाँ से यहाँ का जो स्केल हम लोगों ने बनाया है वो 25 किलोमीटर का बनाया है। 25 किलोमीटर को 5 भागों में डिवाइड किया है तो एक खाना जो आया वो कितने का दिखा रहा है, वो 5 किलोमीटर को दिखा रहा है। 5 किलोमीटर को फिर से डिवाइड करेंगे 5 भागों में तो एक खाना जो आएगा वो 1 किलोमीटर का आएगा। अब क्या करेंगे, इस कॉर्नर से फिर से एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे और उसे भी 5 टाइम जो है कट करेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर के, इसे किसी भी एंगल में किसी भी लेंथ पे खींच करके और 5 बार इसको कट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। सेम इसी प्रकार से लास्ट वाले को इस वाले से मिलाना है। ठीक है, लास्ट वाले को इस वाले से मिला देना है और इसी के समांतर लाइनों को सेट स्क्वायर की मदद से समांतर खींचते चले जाना है। ठीक है, इस प्रकार से एक को रख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से रखने के बाद से इसे आगे की तरफ बढ़ा करके इस बार जहाँ अगला वाला जो कटा हुआ है पार्ट है जहाँ से ये डिवाइड हुआ है उसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। फिर से इसको
फिक्स करेंगे और आगे की तरफ स्लाइड कराते हुए लाके अगले पॉइंट पर रोक करके लाइन को खींच लेना है। ठीक है, फिर से इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको खींच लेना है। ठीक है, और फिर से इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर से इसे खींच लेना है। इस प्रकार से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 बराबर भागों में बांट गई, जो कि एक जो होगा इसमें 2 किलोमीटर को दिखाएगा, क्योंकि सॉरी ये टोटल जो है 5 किलोमीटर का है, तो एक खाना जो है 1 किलोमीटर दिखाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको भी वर्टिकली ऊपर की तरफ ड्रा करना है, लेकिन अभी रुकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो भी डिस्टेंस आई है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आई है, उसको स्केल वर्टिकली स्केल रख करके इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्केल रख करके ऊपर की तरफ यही डिस्टेंस जो है मार्क कर लेंगे, निशान बना लेंगे, लेकिन मिलाएंगे नहीं, बस क्या करेंगे निशान बना लेंगे। अभी मिलाना नहीं, क्योंकि डायगोनल स्केल है, डायगोनल स्केल में सीधे सीधे नहीं मिलाते हैं, इसमें डायगोनल के हिसाब से मिलाते हैं, इसलिए हमें मिलाना नहीं है, अभी बस मार्क कर लेना है। ठीक है, इसके बाद से इस वाले को क्या करेंगे, हम फिर से 10 भागों में डिवाइड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हम इस कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे, इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो इस कंपास में छोटी सी डायमेंशन लेकर के इसको 10 बार कट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे 10 बार इस तरीके से कट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 10 बार कट कर लेंगे। कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद से 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस लास्ट को इस वाले पॉइंट से मिला देना है, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से सेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए सबको जो है इस वाले पॉइंट तक ले आना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको इस प्रकार से रख करके इसी के समांतर जो है हम लोग मिलाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले ही मार्क कर लिया है, तो इस प्रकार से इसको मिलाते हुए चले जाएंगे, ऐसे और फिर ऐसे और फिर इस प्रकार से और इस प्रकार से। एमडी का जब यूज करेंगे आप, तो ये और भी कम समय में आप बना पाएंगे। ये हो गया। अब इसी डिस्टेंस पे लाइनों को इस लाइन के समांतर जो है इसमें खींच देना है। तो आइए करते हैं। अब बड़े वाले स्केल का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसी के समांतर लाइनें हम क्या करेंगे, खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सारी लाइनें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। या वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रा करने में समय लगता है। अभी जब ड्रा करेंगे तो आपको समय लगेगा, जब एमडी से ड्रा करेंगे तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, लेकिन टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता ही लगता है। इस प्रकार से इसे खींचते हुए चले जाएंगे। सारे में जो है इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, डिस्टेंस कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दिया जाएगा। ठीक है, एमडी से जब यूज़ करेंगे तो आपका और भी अच्छा ये बनेगा। तो अब क्या करना है हम लोग को, अब क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुके हैं, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस कॉर्नर पर मिलाना है और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है, यानी डायगोनल मिलाना है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर को इस पॉइंट से मिलाना है, इस वाले को इसके आगे वाले से मिलाना है, और इसको इसके आगे वाले से मिलाना है, और इसको इसके आगे वाले से मिलाना है, और इसको इसके आगे वाले से मिलाना है। ठीक है, अब सबका नाम देना है। तो यहाँ से यहाँ तो इसको हम लोग जीरो, यहाँ से यहाँ इसको हम लोग जीरो करेंगे, हो जाएगा 5 किलोमीटर, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये 1 2 3 4, ये 5 किलोमीटर। ठीक है, अब एक खाना 1 किलोमीटर का है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, पहला हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9
यहाँ हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था हम लोग को पढ़ना कितना है, 17.6 किलोमीटर, यानी कि 17 किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो 17 किलोमीटर कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? देखिए यहाँ से पढ़ें अगर तो 0 से 5, 10, 15, 15 किलोमीटर तो इतना हो गया, और 1 किलोमीटर, एक 16 और दूसरा 17 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 17 किलोमीटर हो गया। और 6 पढ़ना है तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ से लेकर के इस वाली लाइन को पकड़ते जाएंगे यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 17.6 किलोमीटर। तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 17.6 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को ऊपर की तरफ बढ़ा करके इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिखाएंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे एरो हेड बनाएंगे यहाँ पे, और ये है 17.6 किलोमीटर। ठीक है, RF कितना आएगा? RF हम लोगों ने, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो अच्छा है। कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये आएगा कैलकुलेट करने पर RF जो आएगा 1/142,857। ठीक है, ये RF आएगा। इसके ऊपर आप लिख दीजिएगा स्केल की डिस्टेंस कितनी आई है ये दिखाना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींचेगा और इस वाले पार्ट से नीचे की तरफ दिखाते हुए यहाँ आप लिखेगा इसका डिस्टेंस आया है 17.5 सेंटीमीटर। यहाँ से एरो लिखिएगा, बनाइएगा इस तरीके से एरो यहाँ लिखिएगा। लेंथ ऑफ स्केल 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमें बताने में इतना ज़्यादा समय लगा, लेकिन आप जब इसे बनाएंगे तो आधे से कम समय में भी इसको कर पाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में।